जो इतना बड़ा झूठ जाके विदेश में बोल सके, अगर बांग्लादेश मैंने आजाद करवाया, इसका क्या मतलब था बांग्लादेश से? विधायक जी अपने घरों रहेगा, डर का पर्चा भी ना भरे। खदेड़ा होगा, डोज ऐसी मिलेगी जैसी बंगाल से भी तकड़े वाली। विकास कहाँ हो रहा? अब बागपत की धरती से विरोध शुरू हुआ है, गाजीपुर और बलिया तक जाओगा। ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों जॉब इनको याद आती है? इलेक्शन से पहले 4 साल हो गए, जब से कहाँ जा रहे थे? ये तो घंटा बजा हुआ, इसे क्या पता बेचारे को, बीबी नहीं, बच्चे नहीं, किसका दुख दर्द क्या जान सके। मुद्दे हैं जो किसान हैं, ये आवारा पशु छुड़वा दिए इन्होंने, किसान बर्बाद कर दिया सब। 2000 तो डॉक्टर फीस ले ले, किसान कोई भिखमंगा थोड़ी है, किसान को उसका हक दो ना। देश का प्रधानमंत्री हो, उन्हें चैलेंज है, अगर 5 मिनट में 6 शब्दों को छोड़ के बात कर दे। अब तो आपको दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो है 22 का चुनाव गड़बड़ा रहा है, तुम्हारा निगाह है 24 के चुनाव पे। तो इस तरह की तो शौचालय ने तो देश की ऐसी मार दी, शौचालय तो क्या हो रहा है, तो बन रहे शौचालय। चुनावी सफर 2022 विधानसभा की यात्रा पर जो हम निकले थे, बहुत सारी विधानसभाओं को दिखाने के बाद जो हमारी यात्रा पहुंची है, अभी उस विधानसभा का नाम है सिवाल खास। सिवाल खास की जो सीट थी 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि यहाँ का जो जाट बहुल इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये सीट 2022 की जो विधानसभा चुनाव में वोट डाले जाएंगे तो सीट कहाँ जाएगी। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर हावी होने वाला है। यहाँ पर के जो किसान हैं उनका गन्ने के ऊपर बहुत सारा आश्रय होता है, गन्ने के दाम, रेट, मतलब गन्ना ही किसानों का एक तरह कहते हैं जो धरोहर होती है, गन्ना ही होता है। इस बार के चुनाव में ये मुद्दे बहुत हावी होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग हैं, शहरी मतदाता जो होता है खुलकर बोलता नहीं है। शहरों में माना भी जाता है कि बीजेपी की पकड़ होती है। गांव में जब हम लोग निकले तो सोचे गांव के लोगों से बात की जाए कि गांव का मतदाता इस बार किसकी ओर जाएगा, बीजेपी आएगी, सपा आएगा, आरएलडी आएगी, ये कोई विपक्षी दल आएगा। क्या लगता है? 4.5 साल के कार्यकाल हो चुके हैं योगी राज के, 2022 में चुनाव है, रहेंगे या पलटेंगे? पलटेंगे। सारी तानाशाही चलेगी, जबरदस्ती जिता दिए, हरा दिए सब नुई। इनकी जो है सरकार है, इन्होंने जिता दिए अपने। हाँ, अब जीत लियो, आगे चुनाव। इस बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे? नहीं जी, हाँ, इस बार के मतलब जीतने का। क्यों? ये बागपत में तानाशाही ना चलने दी, वहाँ लोकदल जीत गया। भाई इनकी तानाशाही बागपत ने खत्म करी, और बागपत से शुरुआत होगी इनकी तानाशाही खत्म करने की। पूरे प्रदेश में लहर जाओगी या लहर पूरे प्रदेश में जाओगी, तुम देखियो। ये तो नुमान रहे भाई, 67 सीट जीत ली तुम इन्होंने। बागपत ने विरोध में शुरू कर दिया काम इनके, और बागपत जो है, बागपत की धरती से विरोध शुरू हो गया, और देखो पूरे प्रदेश में लहर बनेगी इनकी। करा क्या इन्होंने? कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि भाजपा की जो है काम की डंका बज रही है हर जगह। हाँ, डंका बज रहा। आज 9 मिनिस्टरों ने इस्तीफा दे दिया, पर डंके बज रहे। पूरे डंके क्यों ना बज रहे, डंके तो बज रहे। हाँ, आपको बता दूं कि अभी जो हम ये जब कर रहे हैं यहाँ पर, तो मोदी मंत्रिमंडल में जो सिपह सिलार हैं, नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। हर्षवर्धन से लेकर के शिक्षा मंत्री से बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया केंद्र में, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो। क्या लगता है, कुछ नीतियां बदल रही है, आपस में मनमुटाव है या फेरबदल है? मनमुटाव भी है, और फेरबदल करके कुछ जातियों को लुभाने का भी प्रयास है, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, तो उसी तरह से अपने तरकीबबाजी से फेरबदल कर रहे हैं। अच्छा, जातियों से याद आया कि हिंदू और मुसलमान पर भारत में बहुत सारी राजनीतियां होती हैं, बहुत सारे चुनाव जीते जाते हैं, बहुत सारे चुनाव हार भी जाते हैं राजनीतिक दल। अभी मोहन भागवत जी का बयान आया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए सेम है, कोई उसमें अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है। क्या लगता है, चुनाव आने के वक्त ऐसे बयानबाजी कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस बयानबाजी से कुछ नहीं होने का भाई। आप एक तरफा तो कहते हो डीएनए एक है, एक तरफा मुस्लिम के प्रति आप नफरत पालते हो, हिंदुओं को उनके खिलाफ भड़काते हो, दंगा कराते हो, तो कौन विश्वास कर लेगा आपकी बात पे? अब तो आपको दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो है 22 का चुनाव गड़बड़ा रहा है, तुम्हारा निगाह है 24 के चुनाव पे। तो इस तरह की तो बयानबाजी ये करेंगे। अच्छा, 22 तो छोटा सा ट्रेलर, निशाना 24 पर है। निशाना 24 पे है, क्योंकि इनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं, मुद्दा इनके पास कुछ नहीं है आने का चुनाव में। बताइए क्या मुद्दा है इनके पास? क्योंकि ये सिवाय झूठ के और नोटंकी के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। ये अपना एक वादा बता दो कि हमने ये वादा आपको जनता को पूरा करके दे दिया। कह रहे कि युवाओं को 74,000 नौकरी, अभी भी लेटेस्ट युवा खड़े हैं यहाँ पर, युवाओं से पूछना बहुत जरूरी है रोजगार को लेकर के। अभी 2-3 दिन पहले योगी जी ने दिया था, फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी कि युवाओं को मिलेगी उत्तर प्रदेश में 74,000 नौकरियां। कैसे देखते हैं? भैया ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों जॉब इनको याद आती है? इलेक्शन से पहले
4 साल हो गए जब से कहाँ जा रहे थे हैं? जब से बेरोजगारी है, इलेक्शन के टाइम पे भर्ती बताते थे, ये पूरी नहीं कराते। अगली सरकार आएगी वो करवाएगी, हमारी सरकार बनाओ, हम आगे ये भर्ती क्लियर करेंगे। ये तो इनको वोट लेने का इनको साधन मिल रहा है। आपको ये चुनावी जुमला लग रहा है क्या? बिल्कुल जुमला बना रखा है इन्होंने। ये बिल्कुल झूठ, एक तरफा सोचते हैं कि अपनी युवाओं को बहला लो, जॉब के नाम पे बहला लो, लेकिन बिल्कुल बेरोजगारी साफ दिखाई दे रही है। युवा बहलेगा इस बार? ये चुनावी जो एक तरह से आप लोग कह रहे हैं चुनावी जुमला है, तो युवा क्या करेगा, मतदान करेगा इस बार? नहीं, इस बार मतदान तो पूरा होगा, युवा पूरा मतदान करेगा, लेकिन क्या नाम है, इस बार बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार अगर ये क्या नाम है जब आई थी सरकार तो ये कह रहे थे नौकरी की, तो जब भी गई थी कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन जब शुरू में फर्स्ट ईयर में इन्होंने नौकरी निकाल ली तो वो क्या नाम है चौथे साल तक अब तक मतलब पूरी नहीं हो पाई कुछ नौकरी। तो 6 महीने बाद सरकार का चुनाव है, क्या नाम है, अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरी निकाल ली है, ये 6 महीने में पूरी करवा देंगे। आचार संहिता लग जाएगी कुछ दिनों बाद। तो बताओ फिर कैसे पूरी होगी ये? जब भर्ती 4 भाई अगर ये कह रहे हैं जो 4 साल में पूरी नहीं करवा पा रहे, कुछ पिछली भर्ती भी कुछ रुक रही है जो नहीं पूरी हो पाई यूपी में भी, और अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में निकाल देंगे, मतलब 6 महीने में पूरी कंप्लीट करा देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इस गांव का युवा किसकी तरफ जाएगा? सरकार वर्तमान सरकार है, खुश है, नाराज है? नाराज है, पूरी तरह नाराज है बीजेपी से। इस बार राष्ट्रीय लोकदल ही आओगी, इसमें जाऊंगा। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल आएगी, बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा। खुल का रहे हैं हमारे दिलों में, तो जयंत चौधरी खुल के छा रहे हैं। जयंत चौधरी साला कोई और दिलों पर आने का नहीं हमारे। तो पिछली बार भी तो सीट बीजेपी ले गई थी, इस बार भी ले जाएगी तो? नहीं, अब ये पहली बार जाटों ने इनको वो करा दिया था, जिता दिया था, लेकिन अब जाटों का मुकाबला नहीं कर सकते। जाट अब एकजुट हो चुके हैं और सब पूरा जाट वो लोकदल को समर्थन कर चुका है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, सारी बिरादरी होगी, जाट भी मुसलमान भी सब एक जगह जाएंगे, लोकदल पे ही जाएंगे। पिछली बार तो यहाँ की सीट जो थी वो बीजेपी लेके चली गई थी, सवाल खास की। भगा दिए ना बच्चे, भाग गए, नू चले गए। क्या पता इस बार ही बैठ जाए बच्चे। अजय हाँ भाग जाएंगे, कैसा भागते रहेंगे ऐसा, हमारे बच्चे ना, जब हम सही हैं तो बच्चे कैसे भाग मतलब जाएंगे? इस बार बीजेपी नहीं आएगी यहाँ से? हाँ नहीं, क्या मतलब, बिल्कुल नहीं आवे। पता चल गया ये इनके रोजगार के भूखे मर गए, ये सब ठीक हो गए, ये बालक हो गए सब ठीक। इन्हें पता चल गया भैया भाई रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, कोई सब खत्म हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं कि जो आपको लगा कि 2017 में जब हमने सरकार चुनी थी तो इन सारे मुद्दों पर हमने चुनाव में वोट दिया था, वो हमारे मुद्दे पूरे नहीं हुए, तो अगली सरकार जो चुनेंगे इन मुद्दों पर चुनेंगे? जैसा चुनेंगे क्या, प्रधानमंत्री जी सहारनपुर आए थे। अच्छा। और सहारनपुर में वे क्या क्या गए थे भाई, 14वें दिन थारा पेमेंट मिल जाएगा। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ गन्ना भुगतान का ही है, किसानों का। भाई किसान बहुल क्षेत्र है तो किसानों का मुद्दा ही, मतलब वो गन्ने का पेमेंट ही का मुद्दा है सबसे बड़ा। तो अगर प्रधानमंत्री जिस पार्टी का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जिस सरकार का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, तो फिर तो बात खत्म है, फिर तो नीचे के कार्यकर्ता तो सब झूठ ही बोल लेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, क्या लगता है, एक बात बताइए, यहाँ पर जो चुनावी मुद्दा होने वाला है वो गन्ने पर वोट डलेगा क्या इस बार? गन्ने पे ही डलेगा। गन्ना भी है, वो भी मुद्दे हैं। जो किसान हैं, ये आवारा पशु छुड़वा दिए इन्होंने, किसान बर्बाद कर दिया सब। 2000 तो खाते में मोदी जी भेजते हैं, 2000 तो आता होगा ना? 2000 तो बहुत बड़ी रकम होती है। 2000 कुछ के खाते में शुरू में आए थे, वे भी सब कट पीट के जो नए के बता रहे हैं सबके। 2000 तो किसान का हो क्या रहा है? 2000 तो डॉक्टर फीस ले ले, किसान कोई भिख मंगा थोड़ी है। किसान को उसका हक दो ना, उसका वाजिब दाम दो, उसको सही बिजली दो, बिजली का सही रेट दो, टाइम पे पेमेंट दो, गन्ने का रेट दो। अब ये थोड़ी कोई हम भिख मंगे हैं। 2000 तो एक डॉक्टर का फीस ले ले, दवाई भी नहीं आने की 2000 रुपए में। तो किसानों के लिए जो है जितने योगी सरकार ने किया उसे किसी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार ने कहा था हम 14 दिन में पेमेंट कराओगे, हमारा मिल दोबारा चलने वाला है, पेमेंट नहीं आई और अभी तक पेमेंट नहीं आई। योगी को अगर तनख्वाह मिलती है महीने की और योगी का घर उसकी तनख्वाह से चलता हो, तुम 6 महीने योगी की तनख्वाह रोक दो, पता चल जाएगा योगी को घर कैसे चले। तो घंटा बजा भाई से क्या पता बेचारे को, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, किसका दुख दर्द क्या जान सके, इसको कोई ज्ञान नहीं है। ये तो अब एक बात बताओ, उस दिन भी कही थी कि लुंगी पहन के जो ट्रक चलाओगा उसको 2000 का जुर्माना। ये एक ट्रक चलाने वाले जुर्माना हो जा, एक गरीब पे तो 2000 रुपए का जुर्माना है, लुंगी चला के हरियो प्रदेश चला लेगा। ये तो तानाशाही है, तुम कुछ करो। वो तो कहते हैं कि ये जो मतलब योगी जी हो गए या मोदी जी हो गए, उनका घर परिवार नहीं है, यही देश और परिवार उनका घर परिवार है, तो वो देश की भक्ति, मतलब देश के बारे में हमेशा सोचेंगे। तो आप लोगों को क्यों शिकायत के बारे में क्या सोचा है या प्रदेश के बारे में क्या सोचा है? हमें एक काम तो अपना योगी जी बता दो, हमने क्या किया? बीजेपी से है इससे गंदी राजनीति।
तो 10 में से कितने नंबर देंगे यहाँ पर योगी सरकार को? 4.5 साल अगर मैं कहूँ कि 4.5 साल में 10 में से अगर नंबर देना हो, पैदा किया उसे हर काम छोड़ के वहां जाना चाहिए था। नंबर कितने देंगे 10 में से? मोदी कितने नंबर देंगे? 0 मिलेंगे या तो 0। आप बताइए। जीरो। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे। हाँ बताइए। 0 नंबर से ऊपर काम कौन सा करा? हम्म, बीजेपी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, हम्म, चाहे फिर देश का प्रधानमंत्री हो, हम्म, उन्हें चैलेंज है अगर 5 मिनट में 6 शब्दों को छोड़ के हम्म। बात कर दे। कौन कौन से 6 शब्द बताइए? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम्म, हिंदू मुसलमान, हम्म, शमशान कब्रिस्तान, हम्म, हिंदू और राम, ये 7-8 शब्द ऐसे गिने चुने हैं। इन पे ये बिल्कुल भी इनको छोड़ के हम्म, चैलेंज था। और एक दिन डिबेट में भी आया था, हम्म। 7 सेकंड में ही जो है सुधांशु त्रिवेदी जो है बोल गया था पाकिस्तान का नाम लेकर। विकास कहाँ हो रहा? अब बागपत की धरती से विरोध शुरू हुआ है और गाजीपुर और बलिया तक जाओगा। बागपत की धरती जो इन्होंने विरोध बताया है वो जिला पंचायत सीट में आरएलडी की सीट वहां से जीती गई है। आप जिला पंचायत की बात कर रहे थे। 75 जिलों में 75 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां भाजपा जो है 5 या 6 सदस्यों से अलग जो है अपने वो ले आई हो जिला पंचायत सदस्य। लेकिन जबरदस्ती हरदर्मी एसडीएम डीएम एसएसपी थारे सब ने मिलकर जो है जबरदस्ती तानाशाही से ये लोग अध्यक्ष बनाए। अच्छा, बात 2022 में चुनाव है, अगर 2022 में लोकतंत्र के दबाव पर अपना बनाया ना, बागपत में नहीं बिल्कुल बनने देते। अगर 2022 में मैं कहूँ 2022 में चुनाव होगा, आपके पास आता हूँ, 2022 में चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत इन्होंने जबरदस्ती जीत लिया, 2022 में भी अगर इनकी सीटें इतनी आ जाती हैं फिर आप लोग आरोप लगा देंगे। कहाँ से आ जाएंगी सीट इनकी जब वोट ही नहीं मिला इन्हें? कहाँ से आ जाएंगी? बंगाल में ले ली थी वोट। यो धरना हमारा चल रहा है, इनकी सीट दुआ देगा। खालिस्तानी पाकिस्तानी है, खदेड़ा होगा। ऑफ कैमरा आप कुछ डोज वगैरह की बात करते, डोज वगैरह की। खदेड़ा होगा, डोज ऐसी मिलेगी जैसी बंगाल से भी तकड़ी वाली। बंगाल से तकड़ी रोड में, यहाँ बड़ा प्रदेश है ना, तो यहाँ डोज तकड़ी देनी पड़ेगी ना। अच्छा, वो बंगाल से जो डोज मिली थी यहाँ पर यूपी में डोज बढ़ा देंगे आप? बिहार में तो हल्की रहेगी। अच्छा, बिहार में तो रहेगी वह हल्की, और यहाँ वहां तो करवा दिया हमने ओवैसी ने काम। बंगाल में ठीक हो गया इनका इलाज, और यहाँ और भी बढ़िया होगा। यहाँ तो खदेड़ा होगा, खदेड़ा। योगी जी, अनाज तो मिल रहा, अनाज किसी को मिल रहा, किसी को ना मिल रहा है। जितना फ्री में अनाज मिल रहा है उससे दुगनी इतनी महंगाई इन्होंने कर दी 3 गुनी की खुद वो मजदूर भी 20 किलो अनाज ला सकता है। सरसों का तेल 120 से 200, वो मोटरसाइकिल भी चला रहा मजदूर, पेट्रोल डीजल 100 90, इतने में तो अनाज मोल का भी लगे खा लेता मजदूर जिसको 5 किलो दे रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बुजुर्ग है, उनसे बात करना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम जितना उम्र है बहुत सारी सरकारों को आपने देखा होगा। योगी जी का नाम सुना है आपने? सुना जी। क्या लगता है 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम किया है? अच्छा काम किया है या? तो कोई भी समझ में नहीं आया, कोई हमारे इच्छुक तो काम ही नहीं हुआ। हम भी किसान से संबंधित है, सारे काम करते हैं, मजदूरी भी किसान पर नहीं बनती। नाराजगी है योगी से? नाराजगी से हमारी तो 2022 में क्या होगा? हम तो आरएलडी को वोट देंगे जी। यह गलती तो कर गए, हम दी थी वोट बीजेपी, हमने गलती करके ही तो बना दी। अब क्या बन के देख। अच्छा, 17 में वोट दिया था, इस बार नहीं देंगे? दिया था, नहीं दे अब नहीं दे। हाँ, क्या क्या मुद्दे थे जो 17 में मुद्दे थे? मुद्दे थे, पेमेंट दे देंगे भाई, यो कर देंगे वो कर देंगे, सोने का बना देंगे, देश को बना दिया। बिजली का रेट कहाँ जा रहा है? बिजली का है यहाँ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बजाज के हैं फैक्ट्री कौन से? तो इस बार गांव में अगर विधायक जी वोट मांगने आए तो क्या होगा? विधायक जी अपने घरों रहेगा, डर का पर्चा भी ना भरे, अपने घरों रहेगा विधायक जी। जब हमने भरवाया था पर्चा जब ही तो भरा था विधायक जी ने। अच्छा, आप क्या ठाड़ कर देंगे हम? गांव में आके वोट मांगने आवे ही नहीं आवे। विधायक जी गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे विधायक जी गांव में वोट मांगने? विधायक जी का खदेड़ा होगा, वो तो समय बताओगा, हम क्या करेंगे भाई, समय आने दो जब बताओ। दिखे है विधायक जी? 4.5 साल में विधायक जी दिखे आसपास? आते होंगे, आपसे मिलते तो होंगे ना कि हाँ आपने वोट दिया है तो आपका हाल चाल दुख दर्द जानने आते होंगे विधायक जी? हाँ खैर तो भाई जो है जो विधायक है तो गली पड़ी में तो लिख देगा ही जो है, गलियारे पलियारे में तो लिख देगा ही जो, और कहाँ किसका आ रहा जो है वो उन पर अपने ही पोत पूरे ना हो रहे। हमने वोट भी दिए और बनाए भी हैं। हम कह रहे खुली कह रहे अब दीना वोट और बनाए ना हमारे ना विधायक जी, और हमारे से बाहर कहाँ चले जाएंगे? सरकार के गैल थोड़ा चले जाए। पर इतनी नाराजगी? हाँ पूरी है, बिल्कुल पूरी है। विधायक जी हमारे ना है, हमने बनाए, और अब के नहीं बने। अब के नहीं बने? नहीं बने। अब की कौन कहाँ जाएंगे आप लोग? जो सरकार है वर्तमान उसको छोड़ करके जाएंगे लोकदल में। लोकदल में? हाँ लोकदल में, लोकदल में जाएंगे शुद्ध।
किसानों का मुद्दा हावी होगा क्या? हाँ, और कौन सा होगा अभी? किसान तो सबको ना खुआ रहे, किसान देश को ना खुआ रहे, किसान वहां पड़े मरना लिए 500। उन पे तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आतंकवादी है, खालिस्तानी, किसान है ही नहीं वो। किसका डर रहे हम? सरकार था, हम ना डरते। लगाओ आरोप, आरोप यही तो चलेगा जो कुछ करा होगा हमने, और जब करने पाएंगे करके हम आरोप भी झेल लेंगे। पकड़ लो आतंकवादियों को ना। हाँ भैया, भाई हम आतंकवादी हैं, वहाँ पड़े आरोप लगा रहे खालिस्तान, ये एजेंसी सारी इनकी पकड़ते क्यों ना? फिर कह रहे हैं विकास के नाम पर बहुत सारा विकास हुआ है, शौचालय वगैरह बनाया है गाँव में। अरे शौचालय ने तो देश की एसटीसी मार दी। शौचालय तक क्या हो रहा है? तो बन रहे शौचालय तक क्या हो रहा है भैया? पहले से बनते आ रहे हैं, शौचालय पहले से बनते आ रहे, उससे पहले आदमी लैट्रिन नहीं करता। हाँ, जब कुछ खाने को ना मिलेगा क्या करेगा वो शौचालय में? जब पेट में खाली फ्री का अनाज भी देना, अनाज भी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। किसान अनाज भी तो किसानों से जा रहा है वो सारा। मोदी कमा रहा है, ये रामदेव कमा रहा है, योगी कमा रहा है, कौन कमा रहा है? किसान ही तो कमा के दे रहा है उससे सारा। एक आदमी 5 किलो ही खाओगा पूरे महीने में, ना दाल है, हैं? ना सब्जी है, ना दूध है, कुछ और भी होगा। अच्छा, आप भी नौजवान है, युवा है, पढ़ने जाते होंगे या कहीं जाते होंगे, बाइक वगैरह यूज करते होंगे, क्या लगता है पिछले अगर मैं बोलूं टंकी जाते थे पेट्रोल पंप पे, टंकी फुल करवाते होंगे, जो भी है, कुछ फर्क पड़ा है पेट्रोल के दाम पे? पेट्रोल पे दुगना हो रहा है जी। नू ही नहीं पता चलता पेट्रोल कितने का डलवाना कितने का नहीं। पहले जो 100 रुपए का में डलता था वो उसमें 300 में काम चल रहा है उस पेट्रोल में। अब बताओ क्या कर सकेगा गांव से बाहर जाके? कह रहे अगर देशभक्ति आपके अंदर थोड़ी है तो अगर देशभक्ति दिखानी है देश के प्रति, थोड़ी महंगाई सह लीजिए। बात बताओ, लॉकडाउन में हम देंगे जवाब। बिल्कुल आपकी सही बात, महंगाई सह लीजिए। जब मोदी जी विपक्ष में थे, जब मोदी जी ने यूं कैसे कह दी अगर मैं 3 महीने में महंगाई कम कर दूंगा, जब क्या देशभक्ति के लिए थी महंगाई? जब किसके लिए महंगाई थी? जब तो जीडीपी उस सस्ते तेल में भी 10 पे थी, आज महंगे तेल पे भी जीडीपी गड्ढे में जा ली। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, 90 दिन में काला धन ला दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा दूंगा, बैठते ही लागू कर दूंगा किसानों की, 400 गन्ने का रेट दूंगा, 22 रुपए चिन्नी बिकवाऊंगा। मगर भाई यो फार्मूला आज भी हमारी समझ में नहीं आया। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह कोष खोल लूंगा, कुछ नहीं हुआ। ये हर जिले में यहाँ आए थे, मेरठ कह गए थे 1000 करोड़ का चौधरी साहब चरण सिंह कोर्स खोल लूंगा। एक वादा तो बता दो, एक सिंगल वादा। इस आदमी ने तो वादों की लिस्ट तो इतनी लंबी है इसकी, इससे बड़ा पूरा कितना हुआ? पूरा 0%। आप ही बता दो भाई। झूठ के अलावा और नोटंकी के अलावा एक देश का प्रधानमंत्री, तो हमारे देश का दुर्भाग्य है जो प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा झूठ जाके विदेश में बोल सके। अगर बांग्लादेश मैंने आजाद करवाया, इसका क्या मतलब था बांग्लादेश से? अच्छा, आता हूँ, आप बहुत दिलचस्प बात हो रही है, आता हूँ आपके पास। एक बात बताइए, ऐसा सैनिक मरे हमारे, सरेंडर करा पाकिस्तान ने। इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी, उन्होंने बांग्लादेश आजाद करवाया। इसे शर्म नहीं आई विदेशी मंच पे झूठ बोलते हुए? अगर मैंने बांग्लादेश के लिए जो है सत्याग्रह करा, जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा माना जाता है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में या केंद्र की चुनाव में, तो खैर अभी विधानसभा का चुनाव है, तो माना जाता है कि जहां भी योगी जी जाते हैं, योगी जी अमित शाह के चेहरे का बहुत खासा प्रभाव पड़ता है। वहाँ की जनता योगी जी और मोदी जी और अमित शाह तीनों की जो जोड़ी है ये बहुत पसंद करती है। तो 22 में चुनाव है, क्या लगता है मोदी जी और अमित शाह के चेहरे का उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, चेहरे तो बंगाल में भी गए थे इनके, चेहरे तो दिल्ली में भी घूम रहे थे इनके। ये सिर्फ चेहरे घुमाते हैं धर्म के नाम पे, सैनिकों की मौत के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे। इनको और तो मुद्दे इन पे है नहीं। ये माहौल क्रिएट कर देंगे बॉर्डर पे, जैसे पिछले चुनाव में करा था, जैसे पिछले चुनाव में करते हैं। माहौल खराब करेंगे, जनता को डरा देंगे पाकिस्तान से, हिंदू को डरा देंगे मुसलमान से। तीसरा मुद्दा इनके तो है ही नहीं। उसमें कुछ लोग भावनाओं में है, जहाँ धर्म की भावनाओं में। तो जो आपको जो लाखों करोड़ लोग देखेंगे कैमरे पर, उनको अगर आपको कुछ बताना हो कि कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है, अपने मन की बात कहनी हो, माइक आपका है, कैमरा आपका है, बताइए क्या कहेंगे लोगों को? आपने कुछ कहना चाहते हैं तो यूपी की जनता को चाहता है भैया इन पाखंडियों से, इन झूठों से बचो, आपस में भाईचारा बनाओ और असली मुद्दों पे वोट दो। विकास के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, जाति धर्म के मुद्दे पे वोट मत दो। जो किसान 2022 विधानसभा का चुनाव है, हर विधानसभा जा करके वहां की रिपोर्ट आपकी ओर ला रहे हैं हम। देखना दिलचस्प होगा कि 2022 की जो लड़ाई है, वो लड़ाई में जो सर का जो ताज है, कुर्सी का ताज किसके सर पर सजेगा और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री।
लगातार बने रहिए DS4 न्यूज के साथ। मैं आपके साथ आनंद यादव। नमस्कार।